सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 41वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का 46वां सूत्र वहां तक पिछली कक्षा में हो गया था। इसमें समापत्तियों के विषय को पूरा करने के बाद में बताया कि सूक्ष्म विषय कहां तक होता है, तो अलिंग पर्यंत, प्रधान पर्यंत, मूल प्रकृति तक होता है कारण कार्य की दृष्टि से। लेकिन पुरुष का सूक्ष्मत्व, पुरुष की सूक्ष्मता प्रकृति से भी अधिक होती है, लेकिन वो भिन्न प्रकार की होती है। पुरुष इस सृष्टि का अन्वयी कारण नहीं होता है, समवायी कारण नहीं बनता है, अन्वित नहीं होता है वो, लेकिन इस सृष्टि का कार्य जगत का हेतु तो होता है। परमात्मा निर्माता की दृष्टि से निमित्त कारण होता है और जीवात्मा के लिए ये सृष्टि बनी है, जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार ये सृष्टि बनी है, इसलिए जीव भी, जीवात्मा रूप जो पुरुष है वो भी इसका हेतु तो बनता है, कारण बनता है, अन्वयी कारण नहीं होता है। उसमें सूक्ष्मता और अधिक होती है और आत्मा की अपेक्षा परमात्मा और अधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मता का एक अर्थ हम ये लगाते हैं सामान्यतया कि बड़े से छोटा, जो बड़ा होता है उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पृथ्वी है, फिर कद्दू है, फिर आंवला है, फिर राई है, फिर और कोई सूक्ष्म चीज है, ऐसे ऐसे परमाणु है, मूल प्रकृति तक पहुंच गए। ये छोटे 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 जाते हैं, आकार परिमाण इनका छोटा होता जाता है, इसको हम सूक्ष्मता के रूप में कहते हैं, एक अर्थ होता है। और प्रकृति यानी सत्वर स्तंभ से भी सूक्ष्म आत्मा है तो परिमाण की दृष्टि से छोटा है, ये एक अर्थ होता है। सूक्ष्मता का एक दूसरा अर्थ भी होता है कि अब जब हम कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, तो परमात्मा बोले प्रकृति से भी सूक्ष्म है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, तो क्या परमात्मा इतना छोटा सा है और आत्मा से भी छोटा सा है? अब सूक्ष्मता का वो अर्थ यहां पर नहीं लिया जाता। सूक्ष्मता का दूसरा अर्थ होता है जो स्थूल वस्तुओं के अंदर रह लेता है। जैसे वायु है और वायु के अंदर प्रकाश रह लेता है, कांच है, कांच में से प्रकाश निकल जाता है तो प्रकाश कांच की अपेक्षा सूक्ष्म है। रुई के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, कागज में पानी प्रवेश कर जाता है तो पानी कागज की अपेक्षा सूक्ष्म है। अग्नि, ताप, वो पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा, लोहे में भी प्रवेश कर जाएगा, अंदर रहता है, उसके अंदर ताप चला जाता है, वो उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। तो जो अपने से स्थूल में प्रविष्ट हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, वो सूक्ष्म कहलाता है। ये एक सामर्थ्य सूक्ष्मता की दूसरी है। तो पहला है छोटा छोटा होता जाना, उस दृष्टि से परमात्मा सबसे सूक्ष्म नहीं है, आत्मा की अपेक्षा बड़ा है और वो तो सर्वव्यापक है, तो सबसे बड़ा है, प्रकृति से भी बड़ा है। अगर यूं कहने लगेंगे तो हम उसको सबसे स्थूल कौन है, तो बोले परमात्मा है, वो लक्षण वहां नहीं घटता है। तो वहां दूसरा अर्थ घटता है कि आत्मा जैसे सूक्ष्म है और वो प्रकृति में सत्वर स्तंभ के अंदर भी चली जाती है, वो रुकावट नहीं होती है उसको, इस दृष्टि से वो सूक्ष्म है। और परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, वो आत्मा के भी अंदर प्रवेश कर सकता है, जड़ पदार्थों के अंदर भी प्रविष्ट है, कण कण में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, इस दृष्टि से वो सूक्ष्म है। दो तरह से सूक्ष्मता देखी जाती है। तो यहां सूक्ष्म विषय समाधि का, समापत्ति का बताया गया। और ये जो समापत्तियां बताई गई चार, ये चारों की चारों सबीज समाधि है, क्योंकि उसमें बहिर्वस्तु बीज होता है, कुछ ना कुछ आलंबन आधार रहता है बाहर का। ये जो शुरू की चार बताई हैं, यहां जो चार समापत्तियां बताई हैं और समाधियों की दृष्टि से वो वितर्क और विचार समाधि के अंतर्गत लेते हुए हम इस बात को ले सकते हैं। और आगे अंदर लेना है तो वो भी ले सकते हैं, वो मैंने कल आपके सामने बात रखी थी मन और आत्मा की दृष्टि से। अगर लेकिन यहां बहिर्वस्तु बीजा, एक बहिर विषय लगा दिया है। बीज अगर लेते हैं तो आत्मा भी बीज बन सकता था, क्योंकि वो ज्ञान का
आलंबन बनता है, चित्त भी बन सकता है, पर बहिर्वस्तु बीज कहा, इससे पता लगता है ये शुरू की ही 4 चीजों को लेना चाहते हैं, यानी वितर्क और विचार के ही जो 4 भेद हैं उतने तक ही अभी यहां तक सीमित रख रहे हैं। हालांकि समाधि और समापत्ति में आत्मा और पुरुष के साक्षात्कार की भी बात आती है, पहले भी आ चुकी है। अभिजात क्षीण वृत्तेर अभिजात सेवमणे, इसमें ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, तो जो ग्रहित्री है वो आत्मा का भी यहां पर ग्रहण किया है। तो समापत्ति में ये आते तो हैं, लेकिन इसका सीधे सीधे यूं उल्लेख नहीं है। और इसमें भी हम सविचारा निर्विचारा समापत्ति की दृष्टि से व्याख्या चाहें तो एक दृष्टि से उसको कर सकते हैं। तो ता एवं सबीज समाधि, इनको सबीज समाधि कहते हैं, और जिसमें बीज नहीं होता है वो निर्बीज समाधि कहलाती है। तो यहां तक का पाठ हुआ था, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। लेकिन देखिए वो संगत मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि सविचारा और निर्विचारा इन दोनों की व्याख्या निर्वितर्का की तरह से करनी है हमें, ठीक है। निर्वितर्का की जो विशेषता थी वो इन दोनों में भी है। जो व्याख्या आपने रखी कि सवितर्का और सविचारा ये शब्दार्थ ज्ञान से संकीर्ण रहेंगे, अगर ये वाला अर्थ ले लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सविचारा की व्याख्या निर्वितर्का से कैसे कर पाएंगे? कैसे व्याख्या होगी? व्याख्या मतलब जैसे ये है वैसा ये है उसकी तरह से, एतया एवं उसके समान ये है, उससे व्याख्या हो जा रही है। तो क्या मतलब है? जैसी वो थी वैसी ये है, यहां ये तात्पर्य। तो हमें एक बिंदु तो निर्वितर्का का यहां दोनों जगह घटाना ही होगा, और वो यही पकड़ में आता है कि निर्वितर्का के अंदर शब्दार्थ ज्ञान की संकीर्णता नहीं थी, अर्थ मात्र था, वो यहां इन दोनों में भी है। तो उसको हमें, मेरे को तो यही अधिक संगत लगता है इसी तरह से। और ऐसा बहुत सारे व्याख्याकारों ने लिखा भी है, आप जो बता रहे हैं उस तरह भी व्याख्या की गई है, लेकिन वो संगत नहीं लग रही है। और निर्वितर्का से सविचारा निर्विचारा की व्याख्या कर दी जाए, इसका यह भी मतलब नहीं है कि सविचारा और निर्विचारा बिल्कुल समान हो जाएंगे। इनके अपने भेद हैं, इनकी अपनी विशेषता है, और जैसी निर्वितर्का है बिल्कुल वैसी ही सविचारा और निर्विचारा हो, यह भी नहीं कह सकते। सूक्ष्म विषय की एक भिन्नता तो हो ही गई, उसके अलावा भी इसमें भिन्नताएं हैं। जिन बिंदुओं पे पीछे विचार नहीं किया गया था, यहां पर विचार किया गया, देश काल निमित्त का। तो सविचारा में सूक्ष्म विषय हुआ और निर्वितर्का जैसा है, और देश काल निमित्त का भी बोध है वहां पर। अब निर्विचारा में इससे विशेषता आ गई है इसकी अपेक्षा, तो उससे निर्वितर्का से इन दोनों की तुलना की जा रही है। उसका ये भी मतलब नहीं कि दोनों एक जैसी हैं, अलग अलग है, लेकिन निर्वितर्का की कुछ समानता इन दोनों में मिलेगी, और वो संकीर्णता का न होना यही समझ में आता है। तो उस दृष्टि से सविचारा शब्द और ज्ञान से युक्त है, यानी संकीर्ण है, ये पक्ष मेरे को दुर्बल लगता है। युक्त नहीं, रहित है, अनवच्छिन्न है, हाँ अयुक्त है, हाँ हैं सब धर्म जिसमें रहते हैं, ऐसे भूत सूक्ष्मेषु, भूत सूक्ष्मों में अभी नहीं है सारे, अभी नहीं है, एक साथ उपस्थित हो गए इसलिए उसको पता लग रहा है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उसमें ये सारे हो सकते हैं। हाँ नहीं होगा,
उसमें तो उदित का ही होगा, केवल उदित का ही होगा। निर्वितरका क्या कह रहे हैं ना, हाँ, निर्वितरका में शब्दार्थ ज्ञान की संकीर्णता नहीं होगी, बस इतना ही है। लेकिन किस धर्म का बोध होगा? उदित धर्म का ही होगा। उस तरह का यहां पर संकेत नहीं है। और कि भाई आप इससे तुलना करना चाह रहे हैं कि निर्वितरका निर्विचारा की तरह से हो, ठीक है, एक तात्पर्य लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संकेत मेरे को तो मिल नहीं रहा है। शब्द साम्य से थोड़ा हम लगा सकते हैं कि वहां भी ऐसा होना चाहिए, नहीं तो निर्वितरका का जो विषय है, स्थूल विषय, उसके सब धर्मों का एक साथ ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें जो जैसे इन्होंने कहा ताय व सबीज समाधि और सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, और वशीकार का भी जो कहा था इन्होंने, उभय कोटि में जाते हुए जो उसका वशीकार है सूक्ष्म से और अधिक से अधिक, तो ये जो निर्विचारा की स्थिति में जो पहुंच गया है, सब धर्मों का जो ज्ञान कर पा रहा है, वो इनका भी कर पाएगा, ऐसी संभावना की जा सकती है अगर उसको जाना है तो वहां पर, क्योंकि उसकी सामर्थ्य तो बन चुकी है सूक्ष्म विषयों के सब धर्मों का एक साथ ज्ञान होने की। तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे वहां जाना, यानी स्थूल भूतों में सूक्ष्म विषयों से छोड़ के, हालांकि उसको आवश्यकता नहीं है, चाहे तो ये जा सकता है। और निर्वितरका में ये चीजें होंगी, इसका कोई संकेत नहीं है। उसमें तो केवल इतना ही भेद है कि वो संकीर्ण है, सवितरका और निर्वितरका असंकीर्ण है, इतना ही भेद है। परम प्रत्यक्ष है, ये भी परम प्रत्यक्ष है, ये उससे भी परम है, ये और भी सूक्ष्मता में चले गए। तो क्रमशः तो ऊपर ऊपर जाना चाहिए। वो परम प्रत्यक्ष इस रूप में है कि केवल वस्तु मात्र का है, सापेक्ष कथन ही लेना चाहिए कि शब्दार्थ ज्ञान से संकीर्ण नहीं है, उस स्थिति में वो देख रहा है तो बहुत अच्छी तरह से देख रहा है, परम प्रत्यक्ष है। ठीक है, विचारणीय बिंदु रख सकते हैं इसको। बोलिए। इसके निर्वितरका नहीं रहेगा, उस समय तो हट ही जाएगा। जिस समय वो देख रहा है, उसका प्रत्यक्ष कर रहा है, तो पहले रहेगा कि भाई ये चीज है, क्योंकि वो सवितरका से निर्वितरका में जाएगा। तो जिस समय सवितरका है तब पता है कि इस वस्तु का नाम ये है, मैं इसका ध्यान कर, इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये उस समय चलता रहेगा। फिर जब धीरे धीरे करते करते शब्द छूट जाएगा, अब उसको उस समय नहीं हो रहा है शब्द का बोध, लेकिन वो समाधि जब निर्वितरका हट जाएगी और फिर जब वो स्मरण करेगा तब उसको रहेगा कि मैंने इस चीज पे समाधि लगाई थी, तब तो शब्द आ जाएगा, तब अनुभव भी आ जाएगा कि मैं उस समय ये अनुभव कर रहा था। लेकिन इसको आप उस दृष्टि से देखिए कि जब हम किसी वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में खो जाते हैं, अब नाम वाम सब हट जाते हैं। लौकिक व्यवहार में भी ऐसा होता ही है, नाम हट जाएगा। एक है कि आप जिस नाट्यशाला में गए हैं, सिनेमा घर में गए हैं और वहां देख रहे हैं, बैठे बैठे हमें नाम भी ध्यान आ रहा है कि मैं इस सिनेमा घर में हूं, अभी खेल देख रहे हैं तो मैं इस मैदान में हूं, इस स्टेडियम में हूं, ये सब नाम है। खेल में खो जाते हैं तो वो याद नहीं रहेगा ना, छूट गया। अपना नाम याद रहता है, जैसे पहले रहेगा कि भाई मैं देख रहा हूं, मेरा नाम ये है, मेरा ये रंग रूप है इत्यादि, मेरा घर ये है। वहां हम सारे घर को भूल जाते हैं, घर का कोई व्यक्ति याद नहीं आता है ना, उसी में खो जाता है व्यक्ति, अपना नाम भी भूल जाता है। वो कोई पूछेगा बाद में तो बता सकता है, वो तो स्मृति से आएगा, लेकिन उस समय में छूट जाता है। खिलाड़ियों के नाम भूल जाएगा, वो खेल में ही रम जाएगा, व्यक्ति में रम जाएगा, उसका नाम वगैरह सब हट जाएगा। ये स्थितियां तो लौकिक में भी हमारी बनती हैं, वहां पर ऐसा ही मानना चाहिए। तो शब्द तो हट जाएगा, शब्द नहीं रहेगा। हाँ हाँ, उस समय भी पता लगेगा, उसको यूं पता लग पाता है। आपका प्रश्न यूं बन सकता है कि जिस समय शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है उसको,
निर्वितरका में, तो बाद में स्मृति भी कैसे आएगी कि मैंने इसका ज्ञान किया। तो उसका उत्तर जो मैं पीछे दे रहा था कि वो सवितरका से निर्वितरका में जा रहा है। सवितरका में शब्द था, प्रत्यक्ष वहां भी हो रहा है, वो भी सामान्य प्रत्यक्ष नहीं है, बहुत अच्छा प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां शब्द जुड़ा हुआ है और उसी से फिर वो शब्द छोड़ के अंदर चला गया और गहराई में चला गया और फिर उससे निकलेगा, जब निकलेगा तब फिर शब्द आ जाएगा। तो उसको पता रहेगा कि ये जो मेरी अनुभूति हुई मैं किसको देखते हुए निर्वितरका समापत्ति में चला गया था, उसको पता लग जाएगा, क्योंकि आगे और पीछे तो शब्द जुड़ा हुआ है, उस समय नहीं था। और उस समय वो स्मरण कर सकता है कि मैं जिस समय निर्वितरका स्थिति में था तब कोई शब्द नहीं था। ये तो ध्यान काल में भी बहुतों को हो जाता है, जो शुरुआत में ही हो जाता है। एकाग्रता जब बनती है तो मान लीजिए ओम शब्द लिया या कोई मंत्र लिया, छूट जाता है, वो अर्थ रह जाता है, वो शब्द को बोलने की इच्छा ही नहीं करती है उसकी, शब्द उसको बाधक लगने लग जाता है। एक स्थिति होती है कि शब्द बार बार चल रहा है, मंत्र बार बार चल रहा है, उसको वो अपनी सफलता मानता है साधक, लगातार ओम का जप चलता रहा, लगातार मंत्र चलता रहा, उसको सफलता मानता है और है भी सफलता उस स्तर पर। लेकिन जहां वो अर्थ की भावना में अधिक चला जाएगा, अब शब्द भी उसको बाधक लगेगा। पहली तो ये स्थिति बनेगी कि शब्द उसके कम हो जाएंगे। पहले वो शब्द में ही केंद्रित था, तेजी से कर रहा था, 1 मिनट में 100 200 तेजी से कर रहा, फिर कम हो जाएंगे। 1 मिनट में मान लो 60 पे आ गया, 1 मिनट में 30 पे आ गया, 1 मिनट पे 10 में आ गया, 1 मिनट में 1 ही पे ही आया, अब वो भी छूट गया। बाद में अर्थ पे चला जाता है, क्योंकि शब्द को बोलेगा तो उसकी एकाग्रता कुछ वहां जाएगी, मन वहां लगेगा, चित्त वहां लगेगा, उतना उतना उसको न्यूनता दिखती है अपनी भावना के अंदर, गहराई में उसको न्यूनता दिखाई देती है, तो करना ही नहीं चाहता है, लगे ये तो बाधक है मेरे लिए। एकाग्रता में जो अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत गहराई की अनुभूति हो रही है, उसमें उसको बाधक लगने लगता है, वो शब्द को छोड़ ही देगा, इच्छा ही नहीं करेगी उसकी, केवल भाव में चला जाता है। तो ये शब्द छूटना तो ध्यान काल में कुछ समय बाद ही होने लगता है, प्रारंभ में भी हो सकता है, अपनी अपनी स्थिति है, शब्द छूट जाता है, अर्थ की भावना बनी रहती है। हाँ, अभी लेकिन जो अर्थ की भावना है उसमें फिर वो विचार कर रहा है या शब्द चल रहे हैं, वो भी हो सकता है। जप वाला शब्द मंत्र तो छूट गया है, लेकिन फिर भी जो अर्थ की भावना चल रही है वहां भी शब्द और वाक्य तो आ रहे हैं उसके, ऐसा संभव है, लेकिन आगे चल करके वो भी समाप्त हो जाएगा, शब्द से रहित हो सकता है, वो बिल्कुल से रहित हो सकता है, ये स्थिति बन, तो यहां पर भी हो सकता है। प्रकृति लय योगियों की, हाँ नहीं, वो संभावना इस रूप में है कि कभी भी हो सकती है, सम्यक रूप से होने वाली है वो संभावना का वो अर्थ नहीं है। भावना मतलब होना, सत्ता में आना, सम्यक रूप से अवश्य आना। संभावना शब्द जो हम अभी बोलते हैं वो संभावना है कि ऐसा हो सकता है, होगा ये निश्चित नहीं है, इस अर्थ में हम जो लेते हैं। एक है कि सम्यक रूप से होना ही है, वो तो निश्चयात्मक है, वहां हो सकता है मतलब होगा, जैसे कि आप पाठ बंद कर सकते हैं, ठीक है तो वो संभावना निश्चयात्मक रूप से। अव्यक्त क्यों कहा, क्यों नहीं, तन्मात्राएं तो व्यक्त हैं, क्योंकि उसमें वो शब्द, देखो व्यक्त और अव्यक्त शब्द की व्याख्या देखनी होगी। आप प्रश्न इस ढंग से कर रहे हैं कि जिसका हमें ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है वो अव्यक्त है। आप इस लक्षण को मन में रख करके प्रश्न रख रहे हो कि मूल प्रकृति को यानी सत्वर स्तंभ को ही क्यों अव्यक्त कहा, तन्मात्राएं भी तो हमारे लिए अव्यक्त हैं, तो उनको भी तो अव्यक्त कहना चाहिए था, ठीक है। ये सापेक्ष कथन है। आप जिस बात पे कह रहे हो कि जैसे हमको आंख से दिखाई नहीं देता है, ये तन्मात्राएं, स्पर्श नहीं होता है उनका इत्यादि, उस स्तर पे वो हमारे लिए अव्यक्त है, ठीक है, उस स्तर पे हमारे लिए वो अव्यक्त है, कह सकते हैं। वो तो हम औरों को भी कह सकते हैं,
कोई व्यक्ति होता है वो लापता हो जाता है, गुम हो जाता है, वो महीनों तक सालों तक पता ही नहीं लगता है उसका, भूमिगत हो गया है, बोले अंडरग्राउंड हो गया है, वो कहीं चला गया, छुप गया, अव्यक्त हो गया, उसका कोई पता नहीं है, उसको भी कह देते हैं, यूं तो दिखता है वो। तो शब्दों का प्रयोग हम किस संदर्भ में कर रहे हैं, यहां है कि प्रकृति के मूल तत्वों के जो गुण धर्म हैं वो प्रकट नहीं होते हैं इस समय, वो कार्य रूप में नहीं होते हैं, अपनी साम्य अवस्था के अंदर होते हैं, उभरते नहीं है। बस इतने अर्थ में वहां पर मूल प्रकृति को ही अव्यक्त कहा, और ये इनका पारिभाषिक तांत्रिक शब्द है, ये टेक्निकल वर्ड है इनका, ठीक है, तकनीकी शब्द है, इसका पारिभाषिक शब्द है इस शास्त्र का। या अव्यक्त का मतलब, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। अब तो समझ में आया होगा आपको, टेक्निकल वर्ड बोलते ही एकदम समझ में आता, साइंटिफिक लैंग्वेज में। पूछिए। अपने से अलग, हाँ, ये जो योगी है ये तो अपनी साधना कर रहा है, समापत्ति लगा रहा है, इसको भी मुक्त नहीं कहेंगे, ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति चल रही है। लौकिक दृष्टि से मुक्त कोई बोल दे कि घर परिवार से मुक्त हो गया है और ये है, यूं तो सेवा से भी मुक्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति होती है ना, सेवा मुक्त तो कर दिया है इनको, वो मुक्ति तो एक अलग तरह की बात है। लेकिन जो जिस मुक्ति की यहां पर बात है, मुक्ति के दो अर्थ मैंने उस दिन भी बताए थे, एक तो नितांत मुक्ति और एक जीवन मुक्त। उन दो शब्दों, दो स्थितियों के लिए यहां मुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये उन दोनों से रहित स्थिति में है। तो ये और अन्य आत्माएं जो सामान्य ग्रहण करती हैं, जो उनका साक्षात्कार, और मुक्त का भी। तो मुक्त पुरुष वो जीवन मुक्त में भी ले सकते हैं और नितांत मुक्त में भी ले सकते हैं, ये मुक्त नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसा ही कहना होता कि पुरुष यानी ग्रहित्री यानी पुरुष और वो मुक्त ही स्वभाव वाला है, तो फिर यहां पर पहला वाला वाक्य नहीं आता, तथा करके मुक्त पुरुष आलंबनोपरक्तम, ये दूसरी पंक्ति कहने की जरूरत नहीं थी, या तो ये दूसरी ही बोलते, सीधा मुक्त बोल देते, और मुक्त की भी लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो सभी पुरुष मुक्ति ही है, विशेषण लगाने की भी क्या आवश्यकता थी, जब उसका व्यभिचार ही नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् सांख्य दर्शन, तो नित्य ही मुक्त स्वभाव वाले हैं, तो सब आत्माएं मुक्त स्वभाव वाले हुए ना, तो उसका विशेषण लगा करके कहने की जरूरत ही नहीं थी कि मुक्त पुरुष, और पुरुष कह देते तो मुक्ति ही आ जाता, सभी का आ जाता, और दो पंक्तियां नहीं लिखनी होती। तो उससे वक्ता का तात्पर्य हमें यह प्रतीत होता है, एक तो विशेषण लगाया, इसका मतलब है ये कुछ आत्माओं को अमुक्त भी मानते हैं, मुक्त नहीं है ये भी मानते हैं, ठीक है, एक बार। अब वो कौन से हो सकते हैं, तो वो यही हो सकते हैं, जीवन मुक्त से पहले की जितनी आत्माएं हैं वो सारी अमुक्त में मानी जाएंगी, वो सामान्य गृहित्री के अंतर्गत आएंगे, और मुक्त विशेषण लगा दिया तो ये हो गया वशिष्ठ ब्राह्मण की तरह, न्याय की तरह से। ये तो ब्राह्मण सारे आ ही चुके थे वैसे तो, पर विशेषण लगा दिया है तो अब दूसरे ब्राह्मणों का ग्रहण नहीं हो सकता है यहां पर। अब यहां मुक्त पुरुष कह दिया है तो जो जीवन मुक्त या नितांत मुक्त हैं, उससे अतिरिक्त जो सामान्य मुक्त पुरुष के, जो सामान्य दृष्टि से मुक्त कह देते हैं, उनका ग्रहण नहीं हो सकता यहां पर, विशेष कथन हो गया। बोलो, ये भिन्न है, तथा से पता लगा है। तथा ग्राह्य में तथा कहां है? तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, हाँ यहां पर कहा, ऊपर तो यथा है, ऊपर जो है ना यथा ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, वहां यथा लिखा हुआ है, तथा है या यथा है? ग्राह्य के पहले तथा लिखा हुआ है। देखो इसमें जो है ना, उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते, ये पंक्ति आ गई, उपाश्रय भेदात तत्तद रूपोपरक्तम उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। अब इसके आगे जो शब्द है वो क्या है? हैं? तथा लिखा है, यहां यथा शब्द ठीक है,
ये यथा शब्द ठीक है यहां पर चूंकि लोगों को लगता है कि यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात, वो यथा आ गया तो यहां तथा आना चाहिए, इसलिए तथा कर देते हैं। वो नहीं, ये यहां पर यथा ही शब्द ठीक है, यथा ही शब्द है, उसको संपादन कर देते हैं। फिर परंपरा से पाठ आ रहा है वो यथा आ रहा है, तो मेरे को तो वो यथा ही यहां पर संगत लगता है। तथा भूत सूक्ष्म शिव, आपको और अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा, तब मेरे को समझ में आएगा। हाँ हाँ, उससे अलग होना चाहिए। हाँ, अलग होना चाहिए, ठीक है। ये भूत सूक्ष्म है यहां पर, तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, तो उससे भिन्न है। यहां भूत सूक्ष्म और दूसरे जो चीजें कही गई हैं उससे भिन्न जो सामान्य ग्राह्य है उसका कथन माना जाएगा ऊपर, इसको छोड़ के। जैसे यहां पर हमने मुक्त पुरुष को छोड़ करके पुरुष का ग्रहण किया, ऐसे वहां पर भी जो है तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम तथा स्थूलालंबनोपरक्तम, ये जो आगे जो वर्णन कहे, तथा विश्व भेदोपरक्तम, इनको छोड़ करके वहां पर ग्रहण करेंगे। वो सामान्य कथन है। ये सामान्य मैंने आपको बताते समय ये इस तरह का कि जैसे हम सामान्य रूप से जानते हैं उस तरह से यहां पर उदाहरण लेना चाहिए। ग्राह्यालंबनोपरक्तम चित्तम जैसे सामान्य रूप से होता है, क्योंकि पहले स्फटिक का उदाहरण दिया वो तो लौकिक उदाहरण दिया अलग चीज का। अब हम सामान्य रूप से, हर सामान्य व्यक्ति, समापत्ति वाला नहीं, हर सामान्य व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम, ऐसा ही होता है। ये भी एक तरह का उदाहरण दिया जा रहा है। वो स्फटिक का उदाहरण था, ये मनुष्यों में उदाहरण दिया जा रहा है, प्राणियों में उदाहरण दिया जा रहा है, ये भी बनेगा उदाहरण ही, इसलिए यहां पर यथा लिखा। अब करके तथा करके, तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम, अब ये दिए जा रहे हैं जो कि समापत्ति के विषय हो सकते हैं, और उसमें विश्व रूप भी कह दिया, और भी जितने भी रूप हैं सबका ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो 47वां सूत्र चलेगा। पीछे जो समापत्तियां बताई थी उसमें अंतिम समापत्ति थी निर्विचारा, निर्विचारा समापत्ति थी। ये समापत्तियां आदि जो भी चीजें होती हैं ये पहले थोड़ी थोड़ी सी होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, समय उनका बढ़ जाता है, गहराई बढ़ जाती है, लेकिन शुरुआत तो थोड़े से हो जाती है। प्रारंभ थोड़ा हुआ इसका ये अर्थ नहीं होता है कि वो सारी चीजें एकदम आ गई हैं, धीरे धीरे होता है। योग के अंतरायों में अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, तो किसी ने थोड़ा सा छू लिया, ये अलब्ध भूमिकत्व तो नहीं रहा, भूमि तो उपलब्ध हो गई है, एक बार ही हुई भले या कभी कभी हुई है, लेकिन अनवस्थित तत्व रहता है, वो वहां से नीचे आ जाता है। अनवस्थित तत्व कब जाएगा? जब उसमें उसकी पारंगतता होगी, बार बार करेगा, तो पहले तो उपलब्धि लेता है, उपलब्धि लेने के बाद में अब वहां स्थिति आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है। ये सब जगह घटेगा, किसी भी क्षेत्र में, लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। शुरुआत में उसकी व्यापकता, कुशलता नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही निर्विचार में है, उसकी निर्विचार समापत्ति हुई, वो प्रारंभ था, फिर अभ्यास करते 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 उसमें कुशलता आ गई है, योग्यता बढ़ गई है। उस संदर्भ में ये अगला सूत्र है 47वां, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार का जब वैशारद्य होता है, वैशारद्य का मतलब है उसमें कुशलता आ जाती है, बहुत योग्य बन जाता है वो, अब क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद होता है। प्रसाद तो बहुत खाए होंगे आपने, सभी खाते रहते हैं। ऐसा कुछ विशेष कृपा, अब यूं तो मिठाई खाते हैं तो बोले लो मिठाई खा लो, और यूं कहें तो बोले प्रसाद खा लो, तो उसके साथ में भावना जुड़ जाती है, कुछ कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, ये चीजें कुछ भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो अध्यात्म का प्रसाद, कोई चीज उपलब्ध होती है हमारे को, वो कैसी है? उसको कहा अध्यात्म, आध्यात्मिक प्रसाद मिलता है उसको। निर्विचार का वैशारद्य होने पे, कुशलता आने पर
और उसमें वो योग्य बन जाता है और वो स्थिर देर तक रहता है, तब अध्यात्म का प्रसाद मिलता है, आध्यात्मिक प्रसाद मिलता है। वो क्या आध्यात्मिक प्रसाद है वो आगे बताएंगे। एक स्थिति बताइए, भाष्य में देखिए, अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। वैशारद्य क्या है उसको खोला। अशुद्धि के आवरण रूप मल जिसके हट गए हैं ऐसा। बुद्धि में जो मल थे, अशुद्धि थी, अशुद्धि रूप जो आवरण था, ढकाव था, जिससे कि व्यक्ति निकल नहीं पा रहा है, ढका हुआ है, बंधा हुआ है, उस मल, वो मल जिसका निकल गया है ऐसे का। किसका? बुद्धि सत्व से, बुद्धि सत्व का, बुद्धि तत्व का। चित्त ही मतलब है यहां पर, चित्त मन कहें, बुद्धि सत्व कहें, बुद्धि तत्व का अंतःकरण जो है उसका। और वो कैसा है? दूसरा का प्रकाशात्मन है, जो प्रकाश रूप है। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, जो वहां पर कहा था, वो प्रख्या क्या हो, प्रकाश रूप का हो, ज्ञान रूप प्रकाश का हो। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम आती है। वो वैशारद्य क्या है कि बुद्धि सत्व का जिसमें से मल चले गए हैं, और मल कौन है? मुख्य रूप से तमोगुण और रजोगुण दोनों। तो प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से ज्ञान रूप जो बुद्धि सत्व था, प्रख्या रूप जो था उसका, और वो कैसा हो गया है? रजस्तमोभ्याम अनभिभूत। रज और तम से अभिभूत नहीं हो रहा है, दब नहीं रहा है। रज और तम चित्त में अभी भी है, हटे नहीं है। रचनात्मक संगठन की दृष्टि से तो सत्वरस्तम के जो कण हैं वो हैं वहां पर, वो नहीं हटे हैं। लेकिन रज और तम के होते हुए भी वो अब उभरे हुए नहीं है, उसने उनको दबा नहीं रखा है, अधिकृत नहीं करा, उनका उभार नहीं है, तो उनसे ये अनभिभूत है, दबा हुआ नहीं है, सत्व ही बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो स्वच्छ स्थिति प्रवाह, बिल्कुल साफ जो स्थिति का प्रवाह होता है, चित्त की एकाग्रता है, प्रशांत वाहिता है, उसको वैशारद्य कहते हैं। तो लंबे समय तक निर्विचार समापत्ति चल रही है, समाधि चल रही है, रजोगुण तमोगुण प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रखर ज्ञान की स्थिति है, सामान्य नहीं है, बुद्धि बहुत प्रखर हो गई है और अब स्वच्छ स्थिति प्रवाह बना हुआ है, ये वैशारद्य। जब ऐसा हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब निर्विचारा समापत्ति भी लगती है, जब वैशारद्य नहीं आएगा तब क्या स्थिति बनेगी? ये तो वैशारद्य है। एक स्थिति हमें वो भी देखनी होगी कि निर्विचारा समापत्ति है, समाधि चल रही है, लेकिन फिर भी वैशारद्य नहीं है, तो वहां क्या होगा? वहां रज और तम से बीच बीच में अभिभूत होता रहेगा। प्राप्त कर लिए उसने स्थिति, लेकिन रज और तम से बीच बीच में अभिभूत होता रहेगा, स्वच्छ स्थिति प्रवाह नहीं होगा। प्रख्या रूप जितना होना चाहिए एकदम स्वच्छ, वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मलिनता है अभी भी। तो जब ये वैशारद्य होता है, स्वच्छ स्थिति प्रवाह होता है, इसको वैशारद्य का कहा था, निर्विचार की वैशारद्य। यदा निर्विचार से समाधेर वैशारद्यम इदम जायते। निर्विचार समाधि में जब इस प्रकार का वैशारद्य उत्पन्न हो जाता है, तदा योगिनो भवती अध्यात्म प्रसाद। तो योगी को ये अध्यात्म प्रसाद होता है। उस अध्यात्म प्रसाद का थोड़ा स्वाद भी चखना चाहिए, कम से कम स्वाद नहीं चख सकते थे, सुन तो ले भाई। कोई लोग हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते, गरीब है, निर्धन है, तो कोई आकर के हवाई जहाज में चढ़ के आके बताता है हवाई जहाज में ऐसा होता है, ऐसा होता है, कि विदेश नहीं जा सकता, विदेश में ऐसा होता है, ऐसा होता है, बड़े होटलों में ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उससे भी तो कुछ तृप्ति होती है उसकी। तो वो थोड़ा सा बता रहे हैं, भगवती अध्यात्म प्रसादो। वो कैसा होता है? क्या? भूतार्थ विषय। भूत मतलब यहां पर है यथाभूत, जो चीज जैसी है वैसा। भूत अर्थ विषय वाला होता है, जो चीज जैसी है वैसा ही होता है, यथाभूत अर्थ वाला होता है। भूतार्थ विषय, भ्रांति नहीं होती, यानी उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। भूतार्थ विषय एक बात शुद्ध होता है। दूसरी बात कहा क्रम अननुरोधी, क्रम का अनुरोध करने वाला नहीं होता है, वो एक साथ होता है।
क्रम का अनुरोध क्या होगा कि हमने किसी वस्तु का पहले ये जाना, फिर ये जाना, फिर ये जाना, फिर ये जाना, एक एक करके जानते हैं, एक एक गुण धर्म को जानते हैं, उदित धर्म को जाना, फिर भूत को जाना, अति अशांत को जाना, अनागत को जाना, ये क्रमशः होता है, ये क्रम का अनुरोध है, एक एक करके होता है। अब सामान्य रूप से हम जब किसी को जानते हैं, वस्तु हो व्यक्ति हो, कैसे जानते हैं? एक साथ तो नहीं जानते पूरा, एक एक करके जानते हैं। थोड़ा जाना, फिर और जानते हैं, फिर और जानते हैं, और सामने भी जानते हैं। तो मान लीजिए किसी को देख भी रहे हैं तो आंख पूरे शरीर को एक साथ थोड़ा ना देख लेती है, कहीं थोड़ी मुख्यता रहती है, कहीं गौण रहता है, लेकिन अगर हो तो उसको हम धीरे धीरे देखते हैं। अब हाथी को देखना है तो एकदम थोड़ा ना देख लेते हैं। अब दूर हो तो ठीक है, दूर हो तो एक साथ देख लिया कि यह हाथी है, लेकिन फिर भी उसमें पूरा नहीं जानते हम, क्रमशः जानते हैं, फिर एक एक चीज पे केंद्रित होते हैं। तो क्रमशः जानते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो क्रमशः पढ़ते हैं, खाना खाते हैं तो क्रमशः खाते हैं, हर चीज हमारे को ज्ञान होती है वो क्रमशः होती है, क्रम का अनुरोध वहां बना रहता है। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है, ये एक ऐसी स्थिति है अध्यात्म प्रसाद जिसमें क्रम का अनुरोध नहीं रहता है, वो क्रम अनुरोधी होती है। ये क्रम का अनुरोध नहीं होता, यानी एक साथ ज्ञान होता है, एक क्षण में, एक ही बिल्कुल एक साथ सारी चीजें, जो कि हमें असंभव लगेगा। एक साथ कैसे जान सकते हैं? अब ऋषि उद्यान में कोई आया इस आश्रम में, तो एक साथ कैसे जान सकता है? पहले वो देखेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, लेकिन ऐसा कि सारा का सारा एक साथ ज्ञान हो गया। परमात्मा के विषय में हम समझ सकते हैं कि परमात्मा को कैसा ज्ञान होता है? क्रमशः थोड़ा होता है, क्रम का अनुरोध नहीं होता है, वो हर एक साथ सारा ज्ञान होता है किसी भी वस्तु का। तो ऐसा ही यहां निर्विचार की का वैशाराध्य होने पर ये इतनी अधिक एकाग्रता है, इतनी ऊंची स्थिति है, ये इतना ऊंचा प्रत्यक्ष है कि बस सारा का सारा ज्ञान एक साथ होता है। जैसे जैसे हमारी कुशलता बढ़ती है तो हम बड़ी तेजी से ज्ञान कर लेते हैं, कोई धीरे धीरे करता है। एक गुप्तचर विभाग का व्यक्ति हो और वो किसी को ढूंढ रहा हो और पहचान ना हो, उसकी आंखें चलती हैं, वो बहुत जल्दी पहचानता है। और कोई नया व्यक्ति आता है तो वो एकदम से ऊपर से नीचे तक सारा देख लेगा। उनके पास में कुछ क्षण होते हैं, कुछ मिनट होते हैं, कुछ सेकंड होते हैं, उतने में जितनी ज्यादा सूचना ले सके उतना उनको प्रशिक्षित किया जाता है। हम सामान्यतः देखते हैं तो हम इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। उनको सबको होता है कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके भौहें कैसी हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है, उसका रंग कैसा है, कहीं चिन्ह था, कहीं सलवट थी, हर चीज को बड़ी सूक्ष्मता से वो पहचान करके अंदर रखते चले जाते हैं ताकि बाद में हो तो उसका हुलिया बता सकते हैं। हम सामान्य रूप से मिलते हैं और हमें पूछें कि कैसे कैसे हैं तो हम बहुत सारी चीजें बता ही नहीं सकते। देख रहे हैं उस समय वो पूछने लगे, अच्छा उसके बाल कैसे थे, उसकी आंखें कैसी थी, कोई चिन्ह था क्या। अब हमारे को पूरा चित्र भी ध्यान आ रहा है लेकिन सूक्ष्मता से हम नहीं बता सकते। हम कई बार यही नहीं बता सकते उसके कपड़े कैसे थे, कपड़ों में भी कैसा, सफेद में भी कैसा, और कुछ विशेषता। जितनी विशेषता पकड़ेगा उतनी ही सूक्ष्मता में चला जाएगा। तो वो जैसे गुप्तचर होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, वो एकदम से थोड़े समय में सारी सूचना लेना चाहते हैं। पता नहीं कितना समय मिले, भाग जाए, वो एक झलक मिली है उतने में जितना ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं करते हैं। तो जैसे लौकिक वस्तुओं में हम अभ्यास करते करते बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बहुत सारी सूचनाएं ले लेते हैं, लेकिन फिर भी क्रम वहां पर रहता है। तो यहां बिना क्रम के एक साथ सारी जानकारी कर लेता है। ये इस प्रत्यक्ष की विशेषता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हमारा अनुभव ही नहीं है ऐसा। तो ये ज्ञान होता है, एक तो भूतार्थ विषय होता है, दूसरी विशेषता है क्रम का अनुरोध ही नहीं होता है, अननुरोधी। फिर आगे कहा स्फुटः, स्फुट बिल्कुल प्रकाशित, प्रकटित, एकदम अभिव्यक्त पूरी तरह से, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, आगे पीछे का कुछ नहीं, सारी चीज एकदम एक चीज हस्तामलकवत हो जाए, सारी चीज एकदम ऐसा स्फुट, एकदम स्पष्ट। प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है, प्रज्ञा का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान उसका हो जाता है, एकदम से सारा चीज सामने आ गई। ये उसकी विशेषता है। ये है अध्यात्म का प्रसाद।
आध्यात्मिक रूप से इस स्थिति में जाने पे उसको ज्ञान एकदम स्पष्ट और यथार्थ में और एक क्षण में होने वाला सारा का सारा होने लग जाता है। ये बुद्धि की क्षमता है, विशेष क्षमता है। हमें वो चमत्कार या आश्चर्य लग सकता है। तथा च उक्तम, और कहा उसके बारे में एक श्लोक मिलता है कि जब अध्यात्म का प्रसाद हो जाता है तब क्या होता है। श्लोक है, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य अशोच्य है शोचतो जनान भूमिष्ठानी व शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। एक उदाहरण उपमा देख करके बताएं। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, प्रसाद की जगह प्रासाद शब्द भी मिलता है, यहां पर पाठभेद मिलता है। प्रज्ञा प्रसाद में आरूढ़ होकर के, ये प्रज्ञा प्रसाद ये अध्यात्म प्रसाद ही है। ये अध्यात्म का प्रसाद जो हुआ वो ज्ञान के रूप में है, प्रज्ञा के रूप में है, जिसको इन्होंने प्रज्ञालोक कहा है। ये अध्यात्म का प्रसाद है, आंतरिक। उस प्रज्ञा प्रसाद पर आरूढ़ होकर के, यानी वो उसको मिल गया है, उपलब्ध हो गया है, अब वो उस पर चढ़ गया, उसके अधिकार में आ गया है, वो प्रज्ञा प्रसाद पे चढ़ करके अशोच्य है और स्वयं शोक नहीं कर रहा है। अब शोक नहीं रहा है उसको, कोई दुख नहीं रहा उसको, ऐसी स्थिति आ गई। अशोच्य, स्वयं दुखी ना होते हुए शोच तो जनान, और सारे लोगों को वो दुखी देख रहा है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनको ये प्रज्ञा प्रसाद नहीं मिला है, उनको कैसा देख रहा है? दुखी देख रहा है। वो दुखी हैं ये सारे। भले ही वो सामान्य व्यक्ति बड़ा खुश नजर आ रहे हो कि बड़े खुशी हैं, बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं, वो दुखी है, उनको दुखी देख रहा है। स्थिति का भेद है। भले ही कितना संपन्न है, कुछ भी है, वो अपने आप को खूब खुश समझ रहा है, लेकिन वो उसको दुखी देख रहा है। कई बार बड़े निर्धन गरीब बच्चे होते हैं, खूब खिलखिला के हंस रहे होते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कपड़े भी नहीं है ढंग के, मलिन कुचिन कपड़े हैं, सफाई नहीं है, बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन उनको देख करके भी कोई दुखी हो सकता है। देखो कितने दुखी है, दुखी है, खुशी है, कह सकता है ना। बोले यूं भले ही ये खुश हो रहे हैं, लेकिन दुख है इनके पास में, इनके पास रोग है, इनके पास गंदगी है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास उन्नति नहीं है, अज्ञान में है, ये इनका भविष्य नहीं। अभी हंस रहे हैं भले ही, लेकिन खुश नहीं है। उनको कहें कि अच्छा ये बहुत खुश है तो बन जाओ आप भी, ये नहीं बनेगा। वो खुश हैं खूब अपने ढंग से। ऐसे ही संसार के भोगों में जो लगे हुए हैं वो खूब खुश हैं, खूब प्रसन्न हैं, अपने आप में तृप्त हैं, समझते हैं जैसे हम तृप्त हैं, बहुत खूब उछल कूद रहे हैं। उन सबको ये शोक देख रहा है, ये दुखी है, ये सारे ये सुखी के दिख रहे हैं, बीच बीच में सुख आ जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दुखी है ये सारे। तो स्वयं दुखी नहीं है वो, आंतरिक रूप से अशोच्य है, शोचो तो जनान। इन सबको, उन सबको वो ये प्राज्य देखने लगता है कि तो सारे दुखी हैं। पहले वो भी वहीं था, वो भी आनंद ले रहा था वहां पर, लेकिन अब ऊपर आ गया है कि हो देखो कहां फंसा हुआ था मैं अभी तक। कितने लोग होते हैं ना धर्म के क्षेत्र में भी आते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, फिर वहां कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय बहुत अच्छा ही लग रहा होता है, और फिर जब वैदिक धर्म के निकट में आते हैं, देखते हैं ठीक ठीक जान वो कहां फंसा हुआ था मैं, पता ही नहीं था मेरे को, और उसी में आनंद आ रहा था। उस समय तो पता ही नहीं लग रहा था कि गलत है, उस समय तो लग रहा था बहुत अच्छा है ये। बाद में पता लगा कि देखो मैं तो किसको जो सुख नहीं था, अच्छा नहीं था, उसको अच्छा समझे बैठा था अभी तक। ऐसा ही ये संसार के भोगों और इसमें जो होता है। तो अशोच्य शोचतो जनान कैसे देखता है, तो उसके लिए एक दृष्टांत दिया, भूमिष्ठान एवं शैलस्थ। जैसे शैल पर स्थित, पर्वत पर स्थित व्यक्ति भूमि पर रहने वालों को देखता है। एक पहाड़ पे चला जाता है तो कैसे देखता है नीचे वालों को, कैसे देखता है? छोटा छोटा देखता है। और ठीक है, छोटा भी देखता है, वो भी है, वो तो नीचे रहते रहते भी हम दूर से देखते हैं तब भी छोटा देख लेता है। यूं देखता है मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर उठ गया, ऊपर आ गया हूं, ये नीचे है, देखो नीचे ही घूम रहे। ये किस स्थिति है कि मैं अब ऊपर आ गया हूं, बहुत ऊपर चढ़ गया हूं, ये देखो अभी वहीं पर है, नीचे ही है, अभी निम्न स्थिति में, निचले तल पर है अभी। ऐसे तो जैसे पर्वत पे चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे वालों को बिल्कुल साफ देखता है कि मैं ऊपर हूं और ये नीचे है,
ऐसे ही ये प्रज्ञा प्रसाद पे जब आरूढ़ हो जाता है तो देखता है कि देखो मैं तो शोक रहित हूं और ये सारे शोक से युक्त हैं। अध्यात्म प्रसाद होने पर इस तरह की बात होती है। ये मानसिक स्थिति अपने आप को घमंड है, ये यथार्थ स्थिति है, इसको घमंड नहीं बोलते हैं। घमंड को हमने इस तरह व्याख्यायित कर दिया कि अपने को दूसरों से बड़ा समझता है, ये घमंड है। ठीक है, जो घमंडी होता है वो भी अपने को दूसरों से बड़ा समझता है इतना अंश, लेकिन घमंड मात्र इतना नहीं होता है। जो बड़ा है वो बड़ा भी समझता है। अब कोई अपनी यथार्थ स्थिति भी बोलता है तो दूसरे कहते हैं देखो कितना घमंडी है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। लाल किले से जो भाषण दिया गया तो दूसरे आलोचना कर रहे हैं तो बहुत घमंड में दिया गया भाषण है, अपने आप को घमंड समझ रहे। ठीक है, घमंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई यथार्थ स्थिति बता रहा है कहीं जहां घटती है वहां के लिए कह रहा हूं, उसको घमंड नहीं कहते हैं। वो घमंड वो होता है जब अपने को जताता है, जानबूझ के अनावश्यक रूप से जताता है, मैं ऐसा। उचित अवसर पर कुछ बताना होता है, बताता है, उसको घमंड नहीं कहते। अब आजकल साक्षात्कार होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें अपने बारे में लिखते हैं। तो पहले ये संकोच रहता था अपने बारे में लिखेंगे तो वो परीक्षक क्या समझेंगे, इंटरव्यू वाले, साक्षात्कार करने वाले अपने बारे में ये लिखता है कि मैं दयालु हूं, मैं परोपकार करता हूं और ये करता हूं। तो एक मानसिकता रहती थी कि वो कम से कम लिखते थे, बस सामान्य लिख देते थे। अब आजकल वो प्रवृत्ति कम हो गई है, बोले नहीं आपकी जो योग्यता है वो तो लिखनी चाहिए, इसमें कौन सी घमंड की बात है। जो उचित है वो लिखो कि भाई मेरी इस कला में रुचि है, मैं ये है, मेरी ये अतिरिक्त गतिविधियां हैं, मैं इन में रुचि रखता हूं, मेरी इसमें विशेष योग्यता है। अपनी बात को प्रस्तुत करना वो कोई दोष नहीं है, अपने आप में दोष नहीं है। अब प्रस्तुत करने जा रहे हो तो प्रस्तुत करना है, अवसर है, बोलना ही चाहिए। किसी से उसका जीवन वृत्त मांगा, बायोडाटा मांगा और उसने ये सारी बातें लिख दी, बोले बड़ा घमंडी है या घमंडी है, महिला हो या पुरुष हो, शादी से पहले भी लेते हैं। उसने अपने कुछ गुण लिख दिए 2-4, बोले ये तो बड़ी घमंडी है, अभी से ही लिख रहा है ऐसा, ये लिख रही है, पता नहीं बाद में क्या करेंगे। वही बायोडाटा पूछा ही इसीलिए है आपने कि उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, अब उसने लिख दिया तो अब ये भी दोष हो जाएगा। अयथार्थ रूप से कोई कथन करता है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है, तो ये दोषप्रद माना जाता है, नहीं तो उचित है, ये प्रस्तुत किया जा सकता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस परम पुरुष को जानता हूं। कितना घमंडी है, वेद मंत्र कह रहा है, तो वेद मंत्र तो घमंड की बात नहीं करेगा। वेद मंत्र में बहुत सारे ऐसे आत्मविश्वासपूर्ण मंत्र हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं सूर्य बन गया हूं, मैं इंद्र बन गया हूं, मैं ये हो गया हूं, मैं ये, और मैं इसको, मैं सबसे बड़ा बन गया हूं, इत्यादि बातें हैं। यथार्थ में है तो कोई दोष नहीं, तो ये भी कोई घमंड नहीं है। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। और जब ये अध्यात्म प्रसाद होता है तो क्या होता है, चूंकि यहां इन्होंने प्रज्ञालोक की बात कही, तो अब एक विशेष प्रज्ञा उत्पन्न होती है जिसका विशेष नाम दिया गया। तो 48वां सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इसमें एक प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है जिसका नाम है ऋतंभरा। ऋतंभरा बड़ा नाम सुनते हैं, ऋतंभरा। समाधि में एक बुद्धि उत्पन्न होती है, बोले ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई है, इनको ऋतंभरा स्थिति प्राप्त हो गई है। समाधि साधकों की बात कर रहा हूं, उसकी बात है, किसी का नाम ऋतंभरा है वो अलग चीज है। ये प्रज्ञा है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा का नाम ऋतंभरा है। और ये अनवर्थ संज्ञा है, भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं। तस्मिन समाहित चित्त से या प्रज्ञा जायते, उस समाहित चित्त वाले की जो प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है, तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवती, उस प्रज्ञा का नाम ऋतंभरा होता है, संज्ञा है। और अनवर्था चसा, ये अनवर्थ है, जैसा नाम वैसे गुण। ऋतंभरा, ऋतंभरा अभी खोल रहे हैं स्वयं ही। तो सत्य में वो विभरती, वो सत्य का ही भरण करती है, सत्य को ही प्राप्त करती है। ऋत का मतलब सत्य, भरा मतलब विभरती, धारण करती है। सत्य सत्य को ही लेती है, असत्य को नहीं लेती है, बिल्कुल भी ठीक ठीक बात ही लेती है। तो अनवस्था चसा, अनवस्थता को बताया, सत्यमेव विभर्ती,
फिर और स्पष्ट किया, न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति। विपर्यास ज्ञान की, विपर्यास कहते हैं विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की वहां पर गंध भी नहीं है। गंध भी नहीं है मतलब लेश मात्र भी नहीं है, वस्तु तो है नहीं, बोले कि ना घी की गंध तो आ रही है गंध तो आ रही है। वैसे व्याकरण में वो शब्द प्रयोग भी है, मुहावरा है संस्कृत का। तो जब कम घी होता है, कम घी दिया हुआ हो, है तो सही घी, गंध ही नहीं वास्तव में भी है, लेकिन कम होता है तो कहेंगे सर्पी गंधी, तो घृत गंधी। बस इसमें गंध गंध आ रही है, इसमें गंध मात्र है ये तो बहुत थोड़ा है, थोड़े के अर्थ में गंध शब्द का है। तो गंध भी नहीं होती है वास्तव में, तो छोड़ दो। बर्तन में गंध रह जाती है, चीज सारी साफ कर दी लेकिन फिर भी उसकी गंध रह जाती है उस बोतल में, पात्र के अंदर। तो बोले गंध तो अभी भी नहीं गई, तो बोले वहां गंध भी नहीं रहती, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसा विपर्यास ज्ञान गंधोपि न अस्ति। अब देखो इनका विज्ञान कितना ऊंचा पहुंचा हुआ था। ज्ञान में कोई गंध होती है, ये आज तक किसी वैज्ञानिक को पता नहीं लगा होगा नहीं पता लगा होगा ना। देखो विज्ञान खोज सकते हैं ना हम इसके अंदर, और इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं फिर हम कि ज्ञान में भी गंध तो कोई ना कोई अवश्य होती होगी। आजकल के वैज्ञानिक नहीं है, और हम शास्त्रों के आधार पर ऐसी बात बता सकते हैं सिद्ध करके कि देखो ज्ञान में भी गंध होती है। ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं, मुहावरे हैं, भाषा का प्रयोग है। भाषा को ठीक समझेंगे तो इधर उधर नहीं होंगे, नहीं तो इसी में खप जाएंगे। कई बार उसी में देखने लगे, वो हम अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। ये तो मुहावरा है बस। ज्ञान की, विपर्यास ज्ञान की गंध भी नहीं है वहां पर, क्योंकि शास्त्र दूसरी जगह कहता है कि ज्ञान में कोई गुण नहीं होता, ज्ञान खुद गुण है, गुण में गुण नहीं होता है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं मिलेंगे ज्ञान के अंदर, अमूर्त है ये, वो हमारे को पता है। तो इसलिए मुहावरे को मुहावरे के रूप में ले लेंगे, आगे चलेंगे फिर। तो विपर्यास ज्ञान गंधोपि अस्ति तथा च उक्तम। और आगे कहा गया, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगम उत्तमम। 3 प्रकार से त्रिधा प्रज्ञाम प्रकल्पयन, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ, सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ, योग्यता को बढ़ाता हुआ, लभते योगम उत्तमम, उत्तम योग को प्राप्त कर देता है, ऊंची स्थिति को, असंप्रज्ञात समाधि को। उत्तम योग कौन सा है? असंप्रज्ञात वाला, निरोध अवस्था वाला योग है, उसको प्राप्त कर लेता है। कैसे? त्रिधा, 3 प्रकार से, प्रकल्पयन प्रज्ञाम, प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ, समर्थ करता हुआ। अर्थात ये सारा का सारा ज्ञान पे केंद्रित है, प्रज्ञा पे केंद्रित है, आंतरिक रूप से होता है। बाकी सारे साधन उसको बढ़ाने के लिए। अब प्रज्ञा नहीं है तो आगे योग में कोई गति नहीं है। तो 3 कौन कौन से प्रकार हैं? तो कहा आगमेना, आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से सुन करके, अनुमानेन और अनुमान करके, और ध्यानाभ्यास रसेन च, और ध्यान के अभ्यास के रस से। रस का मतलब आदर है, और इसको इसमें बड़ा रस है, उसके प्रति बड़ा आदर है, उसको अच्छा लगता है। तो ध्यान समाधि के अर्थ में भी यहां लिया जा सकता है। तो उसके रस से 3 प्रकार से अपनी प्रज्ञा को बढ़ाता है। लौकिक प्रत्यक्ष है वो तो अलग हो ही गया, आगम से इसने किया, अनुमान से भी किया, अपनी बुद्धि को बढ़ाया, और ये ध्यानाभ्यास रस से भी बढ़ाया। ध्यान के माध्यम से ये जो समापत्तियां और पीछे ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा की बात आ रही है, इससे भी अपनी बुद्धि को बढ़ाता गया। तो इस प्रकार 3 प्रकार से बुद्धि को समर्थ बनाता हुआ उत्तम योग को प्राप्त करता है। ये तीनों आवश्यक है, तीनों आवश्यक है। कुछ लोग इसकी व्याख्या आगम को श्रवण से लेते हैं, मनन को अनुमान शब्द से मनन को लेते हैं, और ध्यान को इसको प्रत्यक्ष से भी लेते हैं, निधिध्यासन से ले लेते हैं। ये समाधि भी इसका अर्थ ले लेते हैं, निधिध्यासन भी लेते हैं। तो इन प्रकार से बुद्धि को उत्पन्न करता हुआ उत्तम योग को प्राप्त करता है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा की बात। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।